वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 14 जिसका टॉपिक है समानता। बच्चों, समानता टॉपिक पर हमने 2-3 और वर्कशीटों में बात कर चुके हैं और हमने उन वर्कशीटों में जाना था कि समानता क्या है और किस तरह से राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता दोनों क्या है। तो किस तरह से हमारे समाज में राजनीतिक समानता की स्थापना की गई है, लेकिन सामाजिक समानता में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि हमारा समाज धीरे धीरे लोकतांत्रिक विधियों से परिवर्तित होते हुए समानता की तरफ अग्रसर है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से समानता का भाव होना आवश्यक है और हमारे संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आप इस वर्कशीट में एक चित्र देख रहे होंगे और इन्हें आप पहचानते भी होंगे। तो बच्चों, अगर आप इन्हें पहचानते होंगे तो मेमोराइज करिए, और अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर नाम पढ़ करके भी जान सकते हैं। आप हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो संविधान के निर्माण में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था, उनके क्या स्टेटमेंट है लोगों के सम्मान के बारे में, आत्मसम्मान, आत्मगौरव के बारे में। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले उनके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन की सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। देखिए, आत्मसम्मान के बारे में बता रहे हैं कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ भी नहीं है। यानी इस स्टेटमेंट से ये प्रकट होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को व्यक्ति के आत्मसम्मान की बहुत चिंता थी और उसे एक महत्वपूर्ण मानते थे कि हर व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग पिछले वर्कशीट में वो जाना भी था आत्मगौरव के बारे में, जिसमें हमने देखा था जो वीडियो क्लिप देखी थी उस फिल्म का, जिसमें एक बच्चा जिसे जूता पॉलिश करने के बदले में पैसे दिए जाते हैं और उसे फेंक देता है, तो उसे उठाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो भले ही जूता पॉलिश कर रहा है लेकिन उसकी भी अपनी एक सम्मान है। तो वो अपने काम के बदले में पैसे ले रहा है, तो उसकी ये चाह है, ये इच्छा है और उसकी ये कामना है कि लोग उसके काम का सम्मान करें और इज्जत पूर्वक उसे पैसे दें। तो यहाँ उसी चीज को कही गई है कि काम चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति को आत्मसम्मान होना चाहिए। तो आत्मसम्मान स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हमें एक दूसरे में समानता के भाव दिखने चाहिए। सभी मनुष्य एक जैसे हैं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि मनुष्य चाहे किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र का हो, वो एक मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते उसमें आत्मसम्मान उसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए ताकि समाज में समानता को स्थापित किया जा सके। तो उनमें जो प्रावधान जोड़े गए उनमें से प्रमुख प्रावधान इसमें लिखा हुआ है, तो इसे आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। यानी कानून सबके लिए समान है, सबके संरक्षण देगा और सबकी मदद करेगा। यानी कानून के सामने चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, कोई छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबको कानून के सामने सभी बराबर है। यानी अगर कोई गलती करता है तो कानून सबको उसी हिसाब से दंडित करता है और किसी में योग्यता है तो उसी के हिसाब से रिवार्ड करता है। यानी कानून के लिए सभी लोग समान हैं। किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। यानी संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को
जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग यानी पुरुष और महिला ये होने के नाते कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से सभी लोगों को समानता का बोध कराया जाएगा। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकेंगे, जैसे स्कूल, पार्क, सड़क, शौचालय। तो जो ये सारी चीज़ सार्वजनिक चीज़ जो सबके लिए बनी है, तो ये सबके लिए वास्तव में रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी जाति, धर्म या व्यवसाय या धन के आधार पर, गरीब-अमीर के आधार पर किसी जगह पर जाने से रोका जा सके। तो जो सार्वजनिक जगह होंगे, वो सभी के लिए खुले होंगे और सब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। स्पृश्यता मतलब एक छुआ-छूत की प्रथा जिसे हम कहते हैं, जो बहुत पहले ये समाज में देखने को मिलती थी, जिसमें कुछ जाति के लोगों से टच होना पसंद नहीं करते थे या बुरा मानते थे। यह एक सामाजिक बुराई थी जिसका उन्मूलन संविधान के द्वारा कर दिया गया है। वैसे भी यह व्यवहार में देखने को काफ़ी नहीं मिलता। ठीक है? तो संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी भी तरह के स्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका समाप्ति कर दी गई। तो इस तरह से संविधान द्वारा समानता को स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ जानते हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। अब जैसे इसकी जिम्मेदारी सरकार को थी कि वो समानता को लागू करे। अब समानता को लागू 2 तरीके से किया गया है। पहला क्या किया गया कि कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है? भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ-साथ सरकार ने उन समुदायों के लिए जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं एक सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। यानी देखा गया है कि जो लोग समाज में पिछड़े रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाए ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकें। तभी समानता का जो वास्तविक स्थापना है, वो हो सकती है। ठीक है? जैसे मान लो देखते हैं कोई 2 तरह का व्यक्ति है, एक कमज़ोर है और एक मजबूत है। तो हमें कमज़ोर को थोड़ा मदद करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो भी मजबूत स्थिति में आ सके। तो इसी तरह से समाज में समानता स्थापित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब जानते हैं जैसे हमारे विद्यालय में बच्चों दोपहर में भोजन मिलता है। आप सभी लोग उसका पान भी करते हैं, खाते भी हैं। तो उसे हम मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना भी समानता स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। जानिए कैसे? इस यानी मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। कहाँ प्रारंभ की गई थी? तमिलनाडु में। सन 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया, ताकि उनको आश्वासन था कि स्कूल में भोजन मिलेगा। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि क्लास में सभी जाति, सभी धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ वो खाना खाते हैं। तो इससे उनके अंदर के जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव को भी दूर करने में मदद मिला है। तो इस तरह से एक समानता को स्थापित करने में मध्याह्न भोजन व्यवस्था भी कारगर साबित हुई है। अब यहाँ जानते हैं, यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता मतलब समझते हैं, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है।
प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इसका मतलब यह है कि ये सब तभी हो सकता है समानता स्थापित जब सभी लोग ये माने कि हम सभी बराबर हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा हमें सभी को बताना है, जागरूक करना है, शिक्षित करना है, तभी ऐसा समाज में समानता स्थापित हो सकती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, समानता के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अंत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था में सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करते हैं। इससे उनमें समानता और सामूहिकता का बोध होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे लोग यह समझ सकें कि हर व्यक्ति समान है तथा हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। समाज में जन्म आधारित विशेष अधिकारों के स्थान पर योग्यता का महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही मानवीय मूल्यों और आपसी सहयोग की भावना का विकास किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। आज का संदेश है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए। बच्चों, हम सभी अवेयर हैं, जानते हैं कि कोविड-19 का संकट अभी दूर नहीं हुआ है, इसीलिए हमें इससे संबंधित जो प्रिकॉशंस है उसका पालन करना चाहिए। जब भी हम बाहर निकले एक दूसरे से 2 गज की दूरी मेंटेन करें, मास्क पहने तथा अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें। ऐसा करके हम स्वयं का और अपने समाज का कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसका काम करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।